बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं एडवोकेट अब्दुर्रहमान आपको अपने यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद कहता हूँ। आज हम डिस्कस करेंगे कि आया दादा या नाना की वरासत में पोते पोतियाँ नवासे नवासियाँ अगर उनका वालिद या वालदा दादा की ज़िंदगी में वफ़ात पा जाएं तो क्या वो दादा की वफ़ात के बाद उसकी वरासत में हिस्सेदार हैं या नहीं हैं। तो सबसे पहले जो बात है वो ये है कि ये वरासत का जो राइट है नवासे नवासियों और पोते पोतियों का, ये मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस के सेक्शन 4 के तहत आपको ये राइट देता है कि अगर आपके वालिद या वालदा आपके नाना या दादा की ज़िंदगी में वफ़ात पा जाएं तो उनकी वफ़ात के बाद जब भी दादा या नाना की वफ़ात होगी तो आप उनकी वरासत में हिस्सेदार हैं। अब सवाल ये है कि आया उनकी वरासत में आपका कितना हिस्सा बनता है, आप उस वरासत को किस तरीके से क्लेम कर सकते हैं। तो अगर खुदा न खास्ता किसी के साथ ऐसा मामला हो जाए कि उसकी वालदा या वालिद नाना या दादा की ज़िंदगी में फ़ौत हो जाएं तो उनके दादा या नाना की वफ़ात के बाद आप सेक्शन 4 फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस के तहत दावा फ़ाइल कर सकते हैं, केस फाइल कर सकते हैं अगर वो आपको वरासत में हक़ देने से इनकारी हो जाए। अब इसमें मामला ये है कि आप जैसे ही केस फाइल करेंगे तो कोर्ट अपनी प्रोसीडिंग करेगा और आपको आपका हिस्सा ले के देगा। अब इसमें एक हमारे ज़हन में ये बात आती है, बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं कि जी शरई तौर पर तो ये जायज़ नहीं है और इस पे फेडरल शरीयत कोर्ट जो है पाकिस्तान की उसने आज से कोई 23-24 साल पहले एक फ़ैसला दिया था कि ये सेक्शन 4 फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस का जो सेक्शन 4 है वो इस्लामी कवानीन से मुतसादिम है, लिहाजा इसको रद्द किया जाता है। अब हुआ ये कि जैसे ही फेडरल शरीयत कोर्ट ने ये फ़ैसला दिया उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने एज ए स्टेट उसके ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में अपील फ़ाइल कर दी। अब हमारी अदालतों का सिस्टम ये है कि वो अपील गुज़श्ता 23-24 साल से अभी तक पेंडिंग है, उस पर कोई डिसीजन नहीं हुआ। तो जब तक सुप्रीम कोर्ट उस अपील पे फ़ैसला नहीं करती तब तक जिस भी किसी का वालिद या वालदा उसके नाना या दादा की ज़िंदगी में फ़ौत हो जाए तो वो सेक्शन 4 फैमिली लॉ, अब चूंकि वो जो फैसला फेडरल शरीयत ने कोर्ट ने किया था अब उसकी चूंकि अपील फाइल हो गई है और अपील अभी तक पेंडिंग है और उस पर अभी तक कोई डिसीजन नहीं आया, तो जब तक वो डिसीजन नहीं आता सेक्शन 4 फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस जो है वो इंटैक्ट है, वो रद्द नहीं हुआ, वो ख़त्म नहीं हुआ। तो अगर खुदा न खास्ता ऐसा कोई मामला हो जाता है तो आप बिल्कुल हिस्सेदार हैं नाना या दादा की वरासत में। और अब अगला सवाल ये है कि आप कितनी वरासत के हिस्सेदार हैं। तो ये बड़ी सिंपल सी बात है कि जितनी वरासत आपके वालिद या वालदा को मिलनी थी उनके मतलब आपके दादा या नाना की वरासत में से जितना हिस्सा आपके वालिद या वालदा का बनता था वही हिस्सा आप सारे बहन भाई जो पोते पोतियाँ और नवासे नवासियाँ हैं वो अपने वालिद या वालदा का जितना हिस्सा उस वरासत में बनता था अगर वो ज़िंदा होती दादा या नाना की वफ़ात के टाइम तो जितना हिस्सा उसका बनता था वही सारा हिस्सा आप लोग क्लेम करेंगे। इसमें कोई एम्बिग्विटी नहीं है। लोग आपको कहेंगे कि ये नहीं होगा, लेकिन पिछले 24-25 साल से इस पे अदालतें फ़ैसला दे रही हैं और सुप्रीम कोर्ट तक ये फ़ैसला इंटैक्ट रहता है और हिस्सा मिलता है नवासे नवासियों और पोते पोतियों को। तो लिहाजा अगर कोई ऐसा मामला हो जाए तो आप अगर तो एमिकेबली कोई सेटलमेंट होती है वो आपको हिस्सा दे देते हैं तो वेल एंड गुड, अगर वो आपको हिस्सा नहीं देते तो कानूनी तौर पर आपका राइट है आप कोर्ट में केस फाइल करके वो हिस्सा अपना जो है अपनी माँ या अपने बाप का जितना हिस्सा बनता था नाना या दादा की विरासत में से वो क्लेम कर सकते हैं और वो आपको मिलेगा। उम्मीद है कि नाना या दादा की विरासत के हवाले से, यतीम पोते पोतियों के हवाले से, जो विरासत के हवाले से आपके सवाल थे कि आया वो ले सकते हैं या नहीं ले सकते, उम्मीद है कि आपको उन सवालात का जवाब इस वीडियो में मिल गया होगा। फिर भी आपका उस हवाले से कोई सवाल हो
آپ ہمیں فون کال کر سکتے ہیں، آپ ہمیں میسیجز کر سکتے ہیں، کمنٹس کر سکتے ہیں. ہم کوشش کریں گے کہ آپ کو اچھے طریقے سے اسسٹ کیا جائے. تھینک یو سو مچ فار واچنگ مائی ویڈیو.